के व्यापारी का आतंक। पूरे गांव में फैला रहा है कबाड़ का कारोबारी बीमारियां। कई एकड़ कृषि भूमि पर चल रहा अवैध कारोबार। कूड़े के ढेर से गांव के लोग हो रहे बीमार। मवेशियों को पीने को मिल रहा दूषित पानी। गांव वाले बेहाल, कई शिकायतों पर नहीं हुई कार्रवाई। एसडीएम के निरीक्षण के बाद भी कबाड़ के व्यापारी पर कोई कार्रवाई नहीं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया है कार्रवाई का आदेश। पीसीबी की सुस्त कार्यप्रणाली के चलते जांच अधर में। गांव के बीच घनी आबादी में अवैध रूप से चल रहे कबाड़ के कारोबार से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काशीपुर के बसई गांव में इन दिनों लोग डेंगू और डायरिया की बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है गांव के बीच बना कूड़े का ढेर, जिससे लोग तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस बारे में लगातार शिकायतों के बावजूद भी दबंग व्यापारी के सामने प्रशासन की कार्रवाई बेअसर साबित हो रही है। कौन है ऐसा दबंग कबाड़ का व्यापारी जिसकी हनक के सामने प्रशासन भी हुआ बौना साबित? देखिए उत्तराखंड की सच्चाई के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। गांव की स्वच्छ हवा और पानी अब बस पुरानी कहानियों में ही सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन अब हकीकत तो यह है कि इस चंद दबंग और बाहुबली व्यापारी अपने कबाड़ के कारोबार से गांव की फिजा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। दरअसल काशीपुर के बसई गांव में भी कभी स्वच्छ हवा और पानी मिलता था, लेकिन औद्योगिकरण और कबाड़ के कारोबारियों ने यहां गंदगी का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि खेतों की फसल से लेकर तालाब का पानी तक इस गंदगी के चलते दूषित हो चुका है। यही नहीं, गांव की शुद्ध हवा में भी बदबू का जहर घोलकर लोगों को बीमार किया जा रहा है। इस बारे में गांव के लोगों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन दबंग कबाड़ के व्यापारी के सामने गांव वालों की शिकायतों का प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ। लिहाजा सालों से लोगों को इस कबाड़ के कारोबार के चलते बदबू और गंदगी से मुहाल होना पड़ रहा है। पाल सिंह है। यहाँ पे कूड़े से एक तो मच्छर बहुत फैला, कई लोगों को यहाँ डेंगू हो चुका है। और इसका बरसात में जो पानी है, पानी जो है एक तालाब है इसके पास जिसमें जाता है, जिसका पानी पी के जानवर बीमार हो चुके हैं। मेरी खुद 2 गाय को डायरिया हो गया, बड़े मुश्किल से उनकी जान बची है। ये अनिल रहेजा का खेत है, जो एक बहुत दबंग किस्म का आदमी है। वो किसी भी उसके खिलाफ कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। शासन जो है, आज प्रशासन के कुछ लोग आए थे, जिसमें नायब तहसीलदार साहब थे, कानगो साहब थे, पटवारी जी थे और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के भी कुछ अधिकारी थे। तो उन्होंने इसकी जांच की और उन्होंने कहा कि हम जो है इसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। इस बारे में शिकायत मिलने पर एसडीएम ने मौके का निरीक्षण तो किया, लेकिन कबाड़ के दबंग व्यापारी पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। जबकि एसडीएम ने भी गेंद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभाग के पाले में फेंकते हुए कार्रवाई के लिए निर्देश देते हुए जल्द कार्रवाई का आश्वासन देकर इतिश्री कर ली। जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कार्रवाई से बचते हुए जांच का लीपापोती देकर अपनी जिम्मेदारियों से बचता नजर आ रहा है। देखिए, अभी जांच हुई है, उसमें प्रशासन के लोग भी थे और हमारी टीम भी थी। जहाँ तक प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट है उसमें वाशिंग वो करता है और प्लास्टिक वेस्ट पाया गया है वहाँ पे, उसकी वो छटाई करता है। तो वाशिंग की प्रक्रिया हमारे अंतर्गत आती है, हमारी कैटेगरी में आती है। लेकिन अगर मात्र छटाई वगैरह का कोई कार्य करता है तो हमारी उस कैटेगरी में नहीं आता है। वाशिंग की प्रक्रिया हमारे उसमें आती है, तो उसके लिए जो भी कार्रवाई होगी हम कर रहे हैं। उसके लिए उसको कह दिया गया है कि वो वाशिंग प्रक्रिया बंद करें। ग्राम बसई में एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक प्लास्टिक फैक्ट्री जो है वो रन कर रही है, जिसके पास कोई भी परमिशन नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए प्रदूषण विभाग और ये हमारा विभाग, तहसील विभाग, उनके द्वारा तत्काल उस जगह पे छापेमारी की गई और ये पाया गया कि जो फैक्ट्री है वो चलने की अवस्था में पाई गई और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गांव के लोग परेशान थे। प्रदूषण की समस्या है, उसके ऊपर गंदगी की बहुत ज़्यादा समस्या था। तो तत्काल उनको नोटिस जारी किया जा चुका है और फैक्ट्री को बंद करवाया जा चुका है। देखिए, वहाँ पे नोटिस दिया जा चुका है। अगर ऐसा है कि फिर भी काम चल रहा है तो तत्काल तुरंत फिर से टीम पुनः भेजी जाएगी और अगर काम चल रहा है तो पुनः उनको नोटिस इशू किया जाएगा। अगर नोटिस का लगातार वायलेशन किया जाता है तो सील कर दी जाएगी प्रॉपर्टी। एकड़ खेती की भूमि पर अवैध रूप से चल रहे कबाड़ के कारोबारी की दबंगई इससे बड़ी और क्या होगी कि एसडीएम के निरीक्षण के बाद भी खेती की भूमि पर कबाड़ का कारोबार निरंतर चल रहा है और कबाड़ के कारोबार से गांव के लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एक और डेंगू के कहर को लेकर स्वच्छता के निर्देश भी दिए जा रहे हैं।
तो दूसरी ओर आंखों के सामने पनप रही गंदगी के ढेर से अधिकारी मुंह मोड़कर गांव के लोगों को बीमार होने के लिए छोड़ रहे हैं। देखना होगा कि आखिर कब दबंग कबाड़ के व्यापारी के खिलाफ कोई अधिकारी कार्रवाई कर प्रशासन की ताकत का एहसास कराता है। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट।